इंदौर में लक्ष्मी कुंज में रहने वाले शिवराम सेमली बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री के निवास के साथ ही नोट ठिकानों पर 33 साल की नौकरी के दौरान 7 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा बहू, दामाद और बेटे के नाम पर है। करोड़ों की संपत्ति, 3 जिलों में चल रही है कार्रवाई। लोकायुक्त अब बैंक से जुड़े हुए लॉकर को भी खंगालने जा रही। हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने से जुड़े हुए अनुबंधन पेपर भी मिले हैं। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के सिलिकॉन सिटी स्थित आलीशान निवास पर लोकायुक्त द्वारा सुबह अचानक से दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई कुल 9 स्थानों पर की जा रही है, जिसमें से लोकायुक्त अधिकारी सुनील के मुताबिक उज्जैन, धार, मुरैना में भी कार्रवाई की जा रही। बताया जा रहा है कि अभी तक 7 करोड़ 16 लाख की संपत्ति का कुल आकलन किया गया है, जो कि बेटे, बहू और दामाद के नाम पर है। साथ ही बात सामने आई कि जो बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर सुधारने और बदलने के वह भी इन्हीं के परिवार के लोगों को दिए जाते थे, जिसके कारण संपत्ति लगातार बढ़ रही थी और इसी की शिकायत लोकायुक्त को मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। प्रारंभिक तौर पर घर पर से कई जमीन और मकान, प्लाट के करोड़ रुपए से जुड़े हुए दस्तावेज मिले। सोने चांदी की बात की जाए तो कुल 4 किलो के आसपास चांदी और लाखों रुपए का सोना और 3 लाख लागत घर से बरामद हुआ है, जो कि 33 साल की नौकरी के दौरान कुल 2 करोड़ होना थी, लेकिन 275% आय अधिक पाई गई है। कार्रवाई के दौरान 2 से 3 दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए की एक संपत्ति को लेकर अनुमंडल भी सामने आया, जिसमें 1 लाख का अनुबंधन किया गया था और जल्द ही 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने वाले थे अधिकारी, लेकिन कार्रवाई के चलते अब उसकी भी जांच शुरू हो गई। कार्रवाई के दौरान लक्ष्मी कुंज में रहने वाले अधीक्षण यंत्री शिवराम वाकई में अधिकारी के साथ करोड़पति निकले हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर श्री शिवराम सेमिल हैं ये अधिकारी, जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में पदस्थ है और इनके C44 सिलिकॉन सिटी आवास पर रेड की है। इसके साथ ही इनके 3 कार्यालय जो इनकी फैक्ट्रियों के थे इंदौर में, उन तीनों कार्यालयों पर, और पीथमपुर में जो इनकी 2 फैक्ट्री कार्निश पावर जोन और शुभम इलेक्ट्रिकल है, वहाँ पर रेड चल रही है। इसके साथ ही उज्जैनी में इनके भाई की और दामाद की फैक्ट्री है A1 इलेक्ट्रिकल और SS इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर भी रेड चल रही है। ये सभी चारों फैक्ट्री ट्रांसफार्मर बनाने की और ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की फैक्ट्री हैं, जिनको पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से रिपेयरिंग का ठेका मिला हुआ है। तो उस चीज़ की भी जाँच की जाएगी और अभी रेड की कार्रवाई चल रही है। सर, इनकी कुल आय कितनी होना चाहिए और कितनी अधिक आय इनकी पाई गई है? शासकीय अधिकारी होने की हैसियत से इनकी आय अनुमानित अभी प्राप्त नहीं की है, लेकिन अनुमानित आय 2 करोड़ पूरे सेवा काल में इनको प्राप्त हुए होंगे नेट वेतन के रूप में, और उसके अनुपात में अभी तक 7 से 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति ज्ञात हो चुकी है, जो इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है, जिस पर से इनके विरुद्ध FIR की जाकर विवेचना में प्रकरण लिया गया और रेड की गई है। सर, इनके बेटे के और दामाद के नाम पर भी काफी कंपनियां नई खड़ी की गई हैं और जो अभी धार और पीथमपुर में जो फैक्ट्रियां मिली वो भी इनके दामाद और इनके नाम पर। हाँ, इनके बेटे के पुत्रवधुओं के नाम, दामाद के पिताजी और इनके स्वयं के सगे भाई, इनके नाम से पीथमपुर और उज्जैनी में काफी फैक्ट्रियां मिली हैं। वो प्लॉट भी इनके द्वारा रीसेल में काफी महंगे दामों पर क्रय किए गए हैं, जिसकी पूरी विवेचना अभी जारी है। वहाँ भी टीमें गई हुई हैं जो कि वहाँ पर छापे की कार्रवाई कर रही हैं। सर, इसमें ये भी देखने में आया है कि जो MPEB से जो टेंडर निकलते थे वो टेंडर भी इनके दामादों के नाम पर, इनके रिश्तेदारों के नाम पर दिए जाते, तो क्या ये बात भी सही है? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है, इन्होंने स्वयं बताया है कि MPEB से इनको ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के टेंडर प्राप्त हुए हैं, जो कि इनके भाई, इनके इनके समधी आदि की फर्मों के नाम से इनको टेंडर मिले हैं। उसके बारे में भी अग्रिम जांच की जाएगी। तो संपत्ति, सोना चांदी कितना बरामद हुआ, कुछ जानकारी? अभी घर से एक लॉकर का पता चला है जो कि पास में है, जिसको अभी 1-2 घंटे में हम खुलवाएंगे बैंक जाकर, और अभी घर से लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 3.5-4 किलो के लगभग चांदी के आभूषण और 3 लाख रुपए कैश अभी घर से मिला है। मध्य प्रदेश में कितनी संपत्ति और खुलासा हुआ है, जहाँ पर सर्चिंग चल रही है, यहाँ से कहाँ? मुरैना में भी इनकी संपत्ति है। एक कृषि भूमि इन्होंने खरीदी है, एक प्लॉट मुरैना में खरीदा है, एक आवास अभी मुरैना में इन्होंने बनाया है, एक ये आवास जहाँ खड़े हैं ये भी नया बनाया है। तो इन सभी का पता चला है। ओमेक्स सिटी में भी इनके पास प्लॉट है, और अभी कल ही इन्होंने एक करीब 2.5 करोड़ के प्लॉट का सौदा किया है, जिसके 1 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। वो अनुबंध पत्र भी कल का ही 20 जुलाई का प्राप्त हुआ है हमको।